नमस्कार दोस्तों, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो जो है जीविका में अभी भर्ती आ रहा है। कल उसका आधिकारिक जो है नोटिफिकेशन उसके साइट से डल जाएगा। हालांकि इसकी सूचना उसके साइट पे है, उसी से संबंधित यह जानकारी है। आप सभी को पता है कि जीविका जो है बिहार सरकार का एक ऑटोनोमस बॉडी है जो ग्रामीण विकास विभाग में आता है। ठीक है, तो इसमें अभी कुछ जो SPMU है यानी जो राज्य कार्यालय है उसके कुछ पदों के लिए जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और यह आवेदन जो है 17 मई से आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके इन पदों पे 17 मई से लेके 4 जून 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना होगा, तो आप जाइए सबसे पहले गूगल पे और वहाँ पर जाके BRLPS जो है .in सर्च करिए। तो आपका जो जीविका का आधिकारिक जो ओरिजिनल वेबसाइट है वह खुलेगा और वहाँ पे जाके आपको करियर वाला जो कॉलम है उस पर क्लिक करना है। तो जब आप करियर वाले ऑप्शन पे जाइएगा तो देखिएगा कि उसमें एक अभी भर्ती दिखा रहा होगा, ठीक है, स्टेट लेवल पोजीशंस के लिए। और इसका क्लोजिंग डेट इसमें 4/6/2023 दिया हुआ है। तो यही वो भर्ती है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यह कल से यानी 17 मई से 11 बजे सुबह से इस पर आवेदन आप कर सकते हैं और विभिन्न पदों के लिए है। तो आप सबों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, कैसे आवेदन करें, क्या योग्यता होगा, सैलरी कितना मिलेगा, अनुभव भी चाहिए क्या, जीविका है क्या। बहुत लोग तो अभी इस पर ही कन्फ्यूज होंगे कि जीविका सरकारी है कि परमानेंट है या 10 रुपये वाला जीविका दीदी का है। तो इस सारे मुद्दों पे भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जीविका के साइट से ही जीविका का जो अबाउट अस कहता है कि यानी जीविका क्या है, ये जीविका का वेबसाइट बताता है, तो उससे एक ओवरव्यू लेते हैं। तो इस साइट पे आप देखिएगा कि जीविका ने खुद लिखा है कि जो है बिहार सरकार का एक जो है ऑटोनोमस बॉडी है जो ग्रामीण विकास विभाग है यानी कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसके अंतर्गत आता है। और ये जो है फुली ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, तो इसका मेन जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है कि वो गरीबी उन्मूलन के लिए इसको सरकार ने बनाया है। और इसका जो स्ट्रक्चर है कि इसके जो गवर्निंग बॉडी हैं, तो इसके जो हेड होते हैं यानी अध्यक्ष, एक समिति होती है जीविका के संचालन के लिए स्टेट लेवल पे, जिसके हेड कौन है, डेवलपमेंट कमिश्नर है यानी कि विकास आयुक्त जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और सदस्य सचिव इसके CEO होते हैं, जो सभी लोग जो IAS ऑफिसर होते हैं। और बाकी जो अन्य विभाग हैं बिहार सरकार की इससे संबंधित, क्योंकि गरीबी उन्मूलन का एक बड़ा टॉपिक है तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं। तो बाकी लोगों के जो सेक्रेटरी हैं दूसरे डिपार्टमेंट के, वो इसके मेंबर होते हैं। और ये जो है समिति है ये पूरी जीविका का संचालन करती है, जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उनके निर्देशन में ही होता है। और इसका स्टेट ऑफिस जो है वो विद्युत भवन पटना में है। और आप यहाँ पे जो SPM HR हैं, जो नोडल ऑफिसर हैं, इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैं, उनका भी इस पर आप देख रहे हैं डिटेल दिया हुआ है। उनसे भी आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जीविका ध्यान रखिए कि जीविका जो है एक गवर्निंग बॉडी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार की संस्था है जो ग्रामीण स्तर पे ग्रामीण महिलाओं का स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG का निर्माण करता है और उनके माध्यम से सोशल डेवलपमेंट या SDG गोल जो होते हैं उसको पूरा करने के लिए प्रयासरत है। ठीक है, और ये जो अलग अलग जिलों में उनके जो कार्यालय हैं, जीविका के जो जिला कार्यालय हैं, उसकी सूची दी गई है। तो जीविका का मूल उद्देश्य सरकार का था कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, उनको उनके साथ जोड़ा जाए, एक बेहतर प्लानिंग के साथ, बेहतर टीम के साथ ज़मीन से काम किया जाए और बिहार को एक विकसित राज्य का दर्जा दिया जाए। और इस कार्य में जो है केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिलते रहता है। ठीक है, इसकी फंडिंग जो है बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करती रहती है। तो आप देख रहे हैं कि एक जो नोटिफिकेशन आया है ये वही नोटिफिकेशन है जिसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इसमें जो जितने भी पोजीशन हैं वो सारे के सारे पोजीशन जो है स्टेट लेवल यानी SPMU कार्यालय के लिए है। इसमें डायरेक्टर MIS का पद है, एक पद है। और इसकी सैलरी आप देख लीजिए 1,23,926 रुपया से लेके 1,52,511 रुपया इसका फिक्स है। CTC है, इसके साथ भी और सारे बहुत सारे बेनिफिट हैं जो इसमें इंक्लूडेड नहीं रहते हैं। इसी प्रकार PC प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के 3 सीट हैं, सब एक सीट है। उसकी सैलरी देख लीजिए आप। SPM अलग अलग है, कम्युनिकेशन, फार्म वैल्यू चेन, सोशल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड, स्टेट फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस ऑफिसर, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर। उसके बाद PM जो होते हैं MIS, डेटाबेस मैनेजमेंट, सोशल डेवलपमेंट, NRO, एक्सटर्नल सपोर्ट, फिशरीज। इस प्रकार के अलग अलग मतलब कि डायरेक्टर, SPM, PM
प्रोग्रामर, डाटा ऐप डेवलपर और प्रोजेक्ट एसोसिएट के बहुत सारे पद हैं। हालांकि पदों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन काफ़ी अच्छे पद हैं सारे, जो है बहुत अच्छे और योग्य पद हैं। और बाकी इसके बाद संभावना है कि 1 महीने 2 महीने के अंदर ही जो ब्लॉक लेवल और ज़िले लेवल का जो पोजीशंस हैं उसके लिए भी भर्ती आएगा। ठीक है, तो ये जो पद अभी तक आप देख रहे थे, आप मान के चलिए कि सभी पदों में जो है अलग अलग प्रकार की योग्यता होगी, लेकिन एक कॉमन बात ये होगा कि सभी के लिए मास्टर डिग्री, पीजी डिग्री अनिवार्य होगा अलग अलग पदों के लिए। और सबका जो है चूँकि स्टेट लेवल का पोजीशन है तो इसमें अनुभव भी मांगा जाएगा। इसका जो डिटेल वर्जन है कि किस पद में कितना अनुभव और क्या स्पेशलाइजेशन चाहिए, किस स्ट्रीम का स्पेशलाइजेशन चाहिए, जैसे होता है ना कि आप कोई कहीं इसमें जैसे कि सोशल वर्क कहीं मांगा जाएगा, कहीं रोड डेवलपमेंट मांगा जाएगा, कहीं एमएससी आईटी या एमटेक मांगा जाएगा, तो कौन सा स्पेशलाइजेशन और कितना अनुभव चाहिए, ये कल यानी 17 मई को जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन के साइट पे आएगा उससे पता चलेगा। लेकिन ये मान के चलिए कि अधिकांश जो पद हैं वो सारे पद मास्टर डिग्री यानी कि पीजी डिग्री वाले ही हैं, और इसके लिए अच्छा खासा अनुभव भी चाहिए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक का भी अनुभव चाहिए। तो न्यूनतम योग्यता आप लोग समझ गए। और आप जो हैं जीविका के कर्मी होते हैं और बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि वेतन कितना मिलेगा। आपने सैलरी स्ट्रक्चर सभी का देख लिया है। सैलरी काफ़ी मतलब हैंडसम सैलरी जो बोलते हैं, हैंडसम सैलरी मिलता है। इसके बाद रहता है कि पोस्टिंग कहाँ होगा, तो पोस्टिंग एसपीएमयू जो है पटना में है, यानी स्टेट जो ऑफिस है वो पटना में है विद्युत भवन में, तो वहीं पोस्टिंग मिलेगा। 2 ऑफिस है पटना में, तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगा, वहीं पे काम करना है। छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी, तो छुट्टी जो है आप स्टेट ऑफिस जो है वो शनिवार और रविवार को बंद रहता है। इसके साथ हर महीने 1 सीएल और 2 ईएल मिलता है। इसके साथ एचपीएल भी मिलता है, हाफ पेड लीव, इस तरह और मतलब कुछ और बाकी जो सरकारी जो छुट्टियां हैं वो सारी छुट्टियां मिलेंगी। आप एक मन में रहता है कि हम संविदा कर्मी होंगे या परमानेंट, देखिए आप संविदा कर्मी होंगे, लेकिन जीविका में ये रूल आ गया है कि जब तक जीविका प्रोजेक्ट चल रहा है या मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है तब तक, या 60 साल आपका जो उम्र है तब तक आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी बेसिक जानकारी रहेगा, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।